आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से चौश कॉलोनी हिमायतनगर कॉलोनी में, और आज यहाँ की आम जनता हमारे साथ है। और आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि इस कॉलोनी का क्या मसले मसाइल है। सर जी, सब में पहले आप देखिए, ज़रा कैमरा आपका पीछे घुमाते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पर एक रोड बन रही है। हम जहाँ पे रहते, ये 1998 से बनी हुई बस्ती है। 1998 से बनी हुई बस्ती है, जिसके 5 लाइन्स है, सीधे स्ट्रेट जाएंगे तो आप 5 लाइन्स है इस तरह से चौश कॉलोनी के। पहले, दूसरे, तीसरे में नहीं हो रहा है काम। आप सोचिए, लास्ट के 5वें में हो रहा है और चौथे में हो रहा है। हम यही जानना चाहते भाई, जो कि स्टार्टिंग की जो बसी हुई बस्ती है वो 1998 से जो बस्ती है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। जबकि अभी 3 इयर्स बैक में, मतलब कि वहाँ पर 2019 में बनी हुई बस्ती है, वहाँ के काम हो रहे हैं, वहाँ पे पाइपलाइन हो रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है वहाँ पे, वहाँ के काम हो रहे हैं और आप जो 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के काम नहीं हो रहे, क्या वजह है? हाँ देखिए, सब में पहली बार है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ बड़े असर और रसूख वाले, जैसे शायद ही कोई यहाँ के जो एमएलएस के असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले उनके रिलेटिव्स रहते होंगे, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शायद ही क्लोज फ्रेंड्स रहते होंगे। और इवन कल की ही बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत ही करीबी इंसान यहाँ पे रोड का इंस्पेक्शन कर रहा था। नाम बताइए। शारिक नाम है शायद, मेरे ख्याल से, अच्छे से मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, मेरे मतलब इसमें नहीं है वो, लेकिन बहुत क्लोज़ है, हमेशा ऑफिस में रहता था। तो बोलना पॉइंट ये है मेरे, उससे इसका जिक्र किया है कि भाई क्या बात है, मस्जिद के बाजू वाले लाइन का काम हो रहा है, उसके बाद आप राइट में जाएंगे वहाँ से काम हो रहा है, लेफ़्ट का क्यों नहीं हो रहा है? एक बात सोचने की बात है, मस्जिद सोचने की बात है, एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने का रोड हो रहा है, राइट में हो रहा है, लेफ़्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब प्रॉब्लम से चलो बोलेंगे उनके रिलेटिव्स है, अपना ये है। अच्छा, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? पार्टी का नाम तो बताओ। एमआईएम के है। इवन यहाँ पे जो वोटर्स हैं ना, वो भी पक्के एमआईएम के लोग हैं, और जब इलेक्शंस आते हैं ना, खुद के वोट्स देते हैं, दूसरे भाई ब्रदरान और न जाने हम पता नहीं किस तरह से एमआईएम को वोटिंग कराते हैं। बोलने का इन शॉर्ट मतलब है, पार्टी से लेकर भी अगर ये है ना, जिस तरह से उधर का काम हो रहा है, पहले तरजीह इसको देना चाहिए था। चलो ठीक है, आप पहली तरजीह नहीं दिए तो अब नेक्स्ट टाइम मतलब ये होता है तो आप इसको भी दे दो। रोड का मसला है हमारा। अब नासिर सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार रहते हैं, अंदर कौन रहते हैं, हमारे कुत्ता ये नहीं है उसका। उधर नासिर सिद्दीकी रोज़ आ रहे, उधर काम चालू है रोड का, पीछे कॉलोनी का। वो कॉलोनी को 1 ही साल हो रहा बसने को, और हम 20 साल से रह रहे। हमारे को तीनों गली में रोड नहीं है यहाँ पे, एकदम बड़े बड़े गड्ढे, ज़ईफ़ इंसान नमाज को जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, बहुत तकलीफ है हमारे को, परेशानी है हमारे को। इस ताल्लुक से आपने कभी किसी और लीडर से बात की है जाके? खादर साहब हम कॉलोनी के लोग गए हुए सब, एक बार गए थे पूरे। क्या बोले खादर साहब? करेंगे बोल के बोले थे उन्होंने। अभी तक हुआ क्या काम? नहीं, काम नहीं हुआ 20 साल में, काम कभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ 20 साल में। विजिट में तो अभी इधर ही रहते थे पहले हमारे पास में, नमाज को ही मस्जिद में आते थे हमारे पास। वो पुल के लिए बताए थे साहब, इतना पुल बना दो, ज़ईफ़ इंसान, पानी आता इधर, पुल का ही बताए थे, बड़ा पुल वहाँ पानी बहता। तो पुल बना क्या? नहीं बना पुल। नमाज को मस्जिद साहब, इम्तियाज़ जलील साहब मस्जिद में नमाज को आते थे अपने पास। आपकी मांग क्या है अभी? मांग ये है कि हमारे तीनों चारों गलियों के रोड, कांक्रीट के जो रोड है, रोड हो जाना ये। हाँ, पुरानी बस्ती, चौश कॉलोनी की पुरानी बस्ती के रोड पूरे हो जाना चाहिए। मसला ये तो समझ में नहीं आ रहा ना हम लोगों को कि 20 साल से, अभी 2 साल पहले ये बस्ती बनी हुई है, उनका काम शुरू हो गए, और हमारे 20 साल पहले हमारी बस्ती हुई है, उसका कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अभी तो इलेक्शन वगैरह तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे। सर यहाँ पे 20 साल से पूरे बसे वाले घर है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ड्रेनेज लाइन है या तो फिर रोड के काम नहीं हुए। बाजू के थोड़े 1-2 रोड के काम चालू है, चाहे मेरे को नहीं मालूम वो पॉलिटिकल लोगों के रिकमेंडेशन से हुए या उनके रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ के गली के कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और इलेक्शन में हर कोई आते हैं, हम बनाते हैं, ऐसा करते वैसा करते बोलते हैं, मगर इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक तो कोई आता नहीं। अभी तो 10-10, 20-20 साल हो गए सर। वही मसला ये है कि भाई 2 साल पहले जो बस्ती बसी, वहाँ के रोड के ड्रेनेज के काम हो रहे हैं, और हम लोग 20 साल से हैं यहाँ पे रहने, हमारा ना रोड हुआ ना ड्रेनेज का काम हुआ, यही मसला है। और उस साइड का क्यों हो रहा है और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम भी वोटर से, हमने भी वोटिंग करवा ली है, जिनसे उम्मीद थी वो लोगों की भी वोटिंग करवा ली है, आगे भी वो लोग हमको वोटिंग मांगने आएंगे, तो हमको सोचना पड़ेगा। फिर कौन से लोग आए थे आपके पास वोट मांगने? सभी पार्टी के लोग आए थे सर, एमआईएम थे, कांग्रेस के थे। तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही, उस साइड का रोड बना रहे, किसके निर्देश से मतलब? हाँ, नासिर मजले के लोगों का कहना है कि नासिर सिद्दीकी साहब के कहने के ऊपर वो रोड बन रहा है। तो अब उन्होंने यहाँ का क्यों नहीं बन रहा? हाँ, वही एक नाइंसाफ़ी हमारे साथ ही है।
ये हम उनके भी नज़रों में लाना चाह रहे हैं। और आज रात में मगरिब बाद हम अपने MP साहब से भी जाके मिल के उनको भी बता देंगे ये बात कि ऐसी ऐसी बात है, नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। देखो मैं यहाँ तो 15 साल से रहला, लेकिन बारिश में बहुत तकलीफ़ होती है। बाकी कोई मसला है नहीं, लेकिन रोड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मसला ये है कि अभी ये 2 साल से नवी बस्ती बनी हुई है, वहाँ पे इसके पहले भी रोड का काम होया था। अब यहाँ का मैनेजमेंट लेके गए कि वो वहाँ का रोड बना रहे हैं। तीनों गलियाँ 20 साल से वैसी पड़े हुए, बारिश में तो चल नहीं सकते, घुटने इतना तो चिक्कड़ रहता है, यहाँ पे पानी तुमता है। यहाँ हमारे मोहल्ले में 20 साल से हम लोग रहते हैं। हमारे तीनों चारों गलियों का रोडों का बहुत मसला है। बारिश में बहुत कीचड़ वगैरह होता है, नमाज को आने जाने को बहुत तकलीफ़ होती है। मगर ये अभी बाजू के गली में अभी 1-2 साल पहले बस्ती आबादी हुई है, तो वहाँ पे रोड का काम चालू कर दिए। अब वो क्यों करे, किसके ज़रिए करे, मगर वहाँ सुनने में आया है कि नासिर सिद्दीकी साहब के लोग रिलेटिव है वहाँ पे सब, तो उन्होंने अपने फंड से वहाँ का काम चालू करे हैं। इसके लिए हमारी गुजारिश है कि यह पहले हमारे गलियों का काम शुरू करना चाहिए था, मगर उन्होंने वैसा नहीं करे है। इसलिए हमने हालांकि खासदार साहब को कई बार जाके मुलाकात करे उनसे, उन्होंने खाली आश्वासन दिए हैं। उन्होंने बोले हम ठीक है कर लीजिए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की रोड का समझ में नहीं आ रहा है ये, क्योंकि ये सबसे पुरानी कॉलोनी यही है। और जबकि सबसे अगर काम अगर करना चाहिए तरक्की का तो यहीं करना चाहिए, जबकि पुरानी जो अभी नई कॉलोनियाँ खुल गई और जो लगे की वजह से उनके रोड वगैरह सब हर चीज़ हो रही है। किसका लग रहा हूँ वहाँ पे, नाम बताइए। नाम बता नहीं सकते, मेरा नाम बताया कि बोलूँगा मैं, क्योंकि लगे के बगैर काम नहीं हो रहा यहाँ पे। और यहाँ ये पुरानी कॉलोनी पूरी खोद के डाल दी पूरी। तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे 24 कॉलोनी हिमायत नगर के आम जनता से बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।